नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आइए दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले भारत की जो देश की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और जो 2020 सन में हुई दोस्तों, 2020 इसी वर्ष में जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके द्वारा लिखी गई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केवल 10 मिनट लगेंगे और दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही अपन पढ़ने वाले, ठीक है। तो जो कि एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में बनने वाले प्रश्न, ऐसी ही पुस्तकें दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। पहले ही पुस्तक से स्टार्ट करते हैं, माई लाइफ माई मिशन। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ना, माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ऐसा अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए तो बाबा रामदेव की पुस्तक है, ठीक है। बाबा रामदेव की पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना, बाबा रामदेव की माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की पुस्तक है, ठीक है। पतंजलि के जो है संस्थापक। तो दोस्तों याद रखना, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव। क्लियर। नंबर 2 प्रश्न आता है कि वन अरेंज्ड मर्डर जो है ये किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों याद रखना, ये चेतन भगत की पुस्तक है। किसकी है? चेतन भगत की पुस्तक है। तो ये इसी सन में ये भी है जो लिखी गई है, वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर। तो दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन ये जो पुस्तक है ये किसकी है? चेतन भगत की पुस्तक है। अच्छा, अगला आता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों एग्जाम में बनने की पूरा सांचेज है। तो ये जो पुस्तक है आपकी अरुंधति रॉय की है। किसकी है? अरुंधति रॉय की है। ये पुस्तक किसकी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति रॉय की है। चलिए, और दोस्तों स्मॉल थिंग किसकी है? ये स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। लॉकडाउन लिएशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन लिएशन जो है ना, ये आपकी है शोभा डे को। किसको है? शोभा डे। लॉकडाउन में क्या है? शोभा देता है। तो दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं, ये जो पुस्तक है ये लॉकडाउन लिएशन, ये शोभा डे की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉकडाउन डे भी याद रख सकते हैं, मतलब कि शोभा डे। अनब्रेकेबल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अनब्रेकेबल कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो मेरी कॉम। दोस्तों मेरी कॉम को कौन नहीं जानते? मेरी कॉम की पुस्तक का नाम क्या है? अनब्रेकेबल है। चले, और दोस्तों बिंग गांधी किसके द्वारा लिखी गई? तो बिंग जो गांधी है ये पारो द्वारा लिखी गई। बिंग पारो, ठीक है। बिंग गांधी जो है पारो आनंद के द्वारा लिखी गई दोस्तों। पारो आनंद के द्वारा लिखी गई बिंग गांधी। ओके, क्लियर। तो ऐसे है जो आप लिख कर याद कर लेना, नोट कर लेना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। दोस्तों प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे को कैसे याद करेंगे? तो प्लेइंग जो है, प्ले कौन करता है? इट माई वे, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर साहब की है जो ये पुस्तक है दोस्तों। अगला प्रश्न है द डिस्कम्फर्ट फॉर इवनिंग। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द डिस्कम्फर्ट फॉर इवनिंग, तो ऐसा प्रश्न अगर बने तो आप लिखेंगे मारी के लुकास की ये पुस्तक है। किसकी है? मारी के लुकास की पुस्तक है दोस्तों। किसकी है? मारी के लुकास की पुस्तक है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना। जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा कोई है जो मैटर नहीं बताने वाला। दोस्तों सगी वेन जो है ना, ये पुस्तक ये किसकी है? सगी वेन नाम दे रखा है, सगी वेन, ठीक है। तो सगी वेन दोस्तों डगलस स्टुअर्ट की है। किसकी है? डगलस स्टुअर्ट की है सगी वेन। तो स्टुअर्ट, ठीक है, स्टुअर्ट। तो दोस्तों याद रखना, स्टुअर्ट की पुस्तक कौन सी है? सगी वेन, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, डगलस की है। अच्छा आगे बढ़े तो अगला आता है कि द लॉ लैंड जो है ये किसकी पुस्तक है? तो झुम्पा झोपड़ी लाहिड़ी। दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी, झुम्पा आप याद रख सकते हैं कि झुम्पा लॉ पर क्या है? झुम्पा है। तो ऐसे है जो लैंड पे क्या है? झुम्पा है। तो लॉ लैंड जो है झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है दोस्तों। किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इस क्वेश्चन को। अगला है वुहान डायरी। दोस्तों वुहान कौन नहीं जानते? चीन का शहर वुहान, और वुहान डायरी के नाम से जो लिखी है पुस्तक वुहान फांग। दोस्तों वुहांग में क्या हुआ? कोरोना हुआ, ठीक है। और फांग ने लिखी, तो इस प्रकार से आप फांग वुहान
तो ऐसे ही याद रख सकते हैं हुआन डायरी फांग फांग। ओके, चलिए अब आपका आता है अगला, और अगला ये आता है कर्म योद्धा। और दोस्तों कर्म योद्धा कौन नहीं जानते भाई साहब, ये दोस्तों इसके विमोचन की बात करें, विमोचन किया है अमित शाह ने दोस्तों। ये पुस्तक किसके लिए लिखी गई, के लिए की बात करें दोस्तों, ये मोदी जी के लिए लिखी गई, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिखी गई, नरेंद्र मोदी जी के लिए लिखी गई। तो याद रखना, कर्म योद्धा जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए, और विमोचन किया अमित शाह ने, लिखी किसने, अमित शाह ने लिखी। ओके साहब, नेक्स्ट को देखते हैं, और नेक्स्ट आता द प्रोमिस्ड लैंड। ये देखिए दोस्तों, एक तो अपन ने पढ़ा लैंड कौन सा, द लॉ लैंड, जो कि झुम्पा लाहिड़ी। अब ये जो है ना, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है प्रोमिस्ड लैंड, ओबामा की पुस्तक है। क्या है, द प्रोमिस्ड लैंड जो है ये किसकी है, ये ओबामा की पुस्तक है दोस्तों, ओबामा की पुस्तक है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, प्रोमिस्ड जो लैंड है ये ओबामा की पुस्तक है, और अपन ने जो देखा द लॉ लैंड जो है वो झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। प्रोमिस्ड करते हैं ओबामा, और जो लॉ लैंड है वो झुम्पा लाहिड़ी हो जाएगा। अच्छा, आगे देखें तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो ये लिखी थी मनोज। सिक्योरिटी कौन लिख सकते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी जो संभालते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी होते हैं वही लिख सकते हैं। तो मनोज मुकुंद नरवने दोस्तों, नरवाने कहो या फिर नरवने, मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, तो ऐसे है जो आप याद रख सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, मनोज मुकुंद नरवाने। चलिए आगे बढ़े, तो अगला आता है यहाँ पर द एरा ऑफ डार्कनेस। द एरा ऑफ डार्कनेस जो है दोस्तों ये किसकी लिखी गई है, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, शशि थरूर द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो आता है माइंड मास्टर। देखिएगा दोस्तों, माइंड मास्टर किसके द्वारा लिखी गई, और जो भारत का माइंड मास्टर है वो कौन हो सकता है, जो शतरंज का खिलाड़ी हो सकता है वही हो सकता है। तो दोस्तों कौन है, विश्वनाथ जो है, विश्वनाथ आनंद। इन्हें दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला गया 1991-92 में। इन्हें जो मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल जगत में। अच्छा, आगे आता है वी आर डिस्पेस्ड आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है ना कहीं किसके द्वारा लिखी गई, वी आर डिस्पेस्ड, ये मलाला यूसुफजई दोस्तों, मलाला यूसुफजई। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वी आर डिस्पेस्ड ये जो है किसके द्वारा लिखी गई, ये मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई। लास्ट आता है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया की बात करें, ये लिखा दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, किसने, रस्किन बॉन्ड ने ये पुस्तक लिखी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक जो है अपने जो पढ़े दोस्तों, ये लगभग अपने 20 से 21 जो थी। ठीक है, और 20 से 21 जो थी ना, ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यहाँ से आने की पूरी संभावना है, अगर पुस्तकों से संबंधित कोई क्वेश्चन बना तो। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, आपके मित्रों के साथ, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की पूरी कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में आपको वीडियो देने की कोशिश करूँ, ताकि आप है जो इस प्रकार से शॉर्ट में पढ़ के भी अपन है जो तथ्य ऐसे हैं जो हम अच्छे से पढ़ लें, और अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, और हम एग्ज़ाम को भी अच्छे से फाइट कर सकें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।